ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। हम पढ़ रहे हैं सत्य प्रकाश का 14वां समोल्लास, जिसके अंदर समीक्षा चल रही है कुरान और इस्लाम की। और आज की कक्षा के अंदर हम चर्चा करेंगे इब्लिस यानी जो फरिश्ता है, उस फरिश्ते के विषय में चर्चा करेंगे, इब्लिस के, जिसकी समीक्षा ऋषिदंड ने सत्य प्रकाश के अंदर की है। उस कुरान की आयत को समझेंगे जिसके अंदर इब्लिस का जिक्र आया है। वो कहानी क्या है कि इब्लिस जो है, जिसको फरिश्ता माना जाता है कुरान के अंदर, वो खुदा का फरिश्ता है। हर कार्य में जो है सहायता करता है खुदा की वो। और किस प्रकार से घटना से एक वो घटना क्या घटती है, उससे शैतान वो बन जाता है। और किस प्रकार की वो पूरी की पूरी कहानी है। अब जुड़े रहिए, समझ में आएगी आपको। वो कुरान की जो आयत है, आयत संख्या सूरा नंबर 15 की आयत संख्या 29 और 39 में लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा विवरण, जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस पूरी की पूरी घटना को हम पढ़ेंगे। दरअसल में घटना जब की है, जब खुदा ने जो है सृष्टि बनाई थी, और सृष्टि बनाकर प्रथम मनुष्य यानी आदम को बनाया था। वहाँ से वहाँ की ये घटना है। होता क्या है कि जब खुदा पूरी कायनात को बनाकर तैयार कर देता है 6 दिन में, और 7वें दिन, 6 दिन में पूरी की पूरी कायनात बनाता है, 7वें दिन आराम करता है। ये पूरी की पूरी घटना हम पढ़ चुके थे पूर्वी कक्षाओं में भी। और होता क्या है कि भाई जब खुदा पूरी की पूरी सृष्टि को बना देता है, तो एक विचार उसके मन में आता है कि भाई सृष्टि का मनुष्य बनाना है मुझे, एक मनुष्य का निर्माण मुझे करना है। तो होता क्या है, खुदा जो है सृष्टि का निर्माण करने के लिए सड़े हुए गारे की मिट्टी लेता है। उस मिट्टी से जो है एक मनुष्य का निर्माण करता है, जिसका नाम आदम रखा जाता है। और उसके अंदर श्वास फूंकता है। वे हमने पूर्व की कहानी जानी, जब हम यहूदी मत पढ़ रहे थे उसमें भी ये जिक्र आया था कि भाई खुदा ने जो सर्वप्रथम सृष्टि का निर्माण किया था, प्रथम मनुष्य आदम को बनाया था, और आदम के अंदर श्वास फूंकी थी। वही सेम टू सेम घटना है कुरान के अंदर लिखी हुई, क्योंकि तीनों की तीनों इब्राहिमी मत से ही चले हैं। और तीनों की तीनों इब्राहिम को मानते हैं, तीनों मूसा को मानते हैं, ईसा को मानते हैं, और जो इब्राहिम है उसको मानते हैं। तो ये पूरी की पूरी घटना वहाँ पर होती है कि जो इब्लिस जो फरिश्ता है, वो आदम को बनाकर जब खुदा तैयार कर देता है, तो खुदा कहता है कि भाई तुम्हें जो नहीं इसके सामने सबको सजदा करना है, और तुम्हें इसके आगे नतमस्तक होना है। तो खुदा के जितने भी वहाँ पर फरिश्ते थे, तो वो सभी के सभी फरिश्ते जो हैं उसको नतमस्तक होते हैं, उसके चरणों में गिरते हैं। लेकिन इब्लिस जो फरिश्ता है वो मना कर देता। वो कहता है कि मैं इस सड़े हुए गारे की मिट्टी से बने हुए आदम को, ऐसे मनुष्य को मैं सजदा नहीं करूँगा। जो कीचड़ से बना हो उसको मैं सजदा नहीं करूँगा। तो खुदा क्या कहता है कि भाई तू निकल जा यहाँ से, बहिश्त में तेरा रहने का कोई अधिकार नहीं है, तूने इसको सजदा नहीं किया है, तेरे को यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं, तू चला जा यहाँ से। तो उस फरिश्ते को यानी इब्लिस को जो है वहाँ से खुदा के द्वारा बहिश्त से निकाल दिया जाता है, और उसे पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। पूरी की पूरी कुरान की आयत मैं पढ़कर सुना देता हूँ, क्या घटना इसके अंदर लिखी हुई लिखा है। बस जब ठीक करूँ मैं उसको और फूंक दूँ बीच उसके रूह अपनी से, बस गिर पड़ो वास्ते उसके सिजदा करते हुए। तो जब मैं उसके अंदर श्वास फूंक दूँ, रूह फूंक दूँ, तो तुम बस गिर पड़ो उसके आगे सिजदा करते हुए। और अगली आयत में लिखा है 39वीं आयत में, जिसमें फरिश्ता मना कर देता है इब्लिस जो है, मैं इसको सजदा नहीं करूँगा, कीचड़ से बना हुआ मनुष्य है और मैं इसको सजदा क्यों करूँ, मैं तो नहीं करता। तो खुदा उसको जो है बर्खास्त कर देता है, वहाँ से निकाल देता है, और उसे पृथ्वी पर भेज देता है। सीधे मार्ग से भटकाकर जो है उसे गलत मार्ग पर भेज देता है। तो यहाँ पर जो कुरान की आयत है 39वीं आयत कहती है, वो फरिश्ता कहता है, कहा ए रब, मेरे इस कारण की गुमराह किया तूने, मुझको अवश्य जिन्नत दूंगा मैं। तो जिन्नत कहते हैं मनमोहकता, या उनको बहकाना और उनको आकर्षित करना लोगों को। तो मैं जो है जिन्नत दूंगा लोगों को, कहाँ पर, पृथ्वी पर जाकर। पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उनको जाकर मैं जिन्नत दूंगा, उनको मनमोहकता उनके अंदर पैदा करूँगा, उनके अंदर चंचलता पैदा करूँगा, उत्सुकता पैदा करूँगा, और मैं उन्हें गुमराह करूँगा। और लिखा है आगे, जिन्नत दूंगा वास्ते उनके बीच पृथ्वी के और गुमराह करूँगा। तो हर व्यक्ति को मैं जो जाकर गुमराह करूँगा, क्योंकि खुदा ने जो है उसे सीधे मार्ग से भटका दिया है, और कीचड़ से बने हुए आदम को जो है
सिजदा करने के लिए कहा था, तो वो कहता है कि तूने मुझे जो है सीधे मार्ग से भटका कर तूने मेरे को उल्टे मार्ग पर लगा दिया है। अब मैं पृथ्वी पर जाकर जो है लोगों को जिन्नत करूँगा, लोगों को उत्सुकता पैदा करूँगा, लोगों के अंदर चंचलता बढ़ाऊँगा। तो वो कहता है इब्लिस जो फरिश्ता है कि मैं इन्हें सीधे मार्ग से भटका कर जो है उल्टे मार्ग पर लेकर जाऊंगा, आकर्षण पैदा करूंगा। ये सीधे मार्ग पर नहीं चलेंगे, उल्टे मार्ग पर चलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति खुदा को मानते होंगे उन्हें मैं छोड़ दूंगा, जो तेरे इबादत करते होंगे उन्हें उन पर मैं कोई भी मेरे बातों का असर नहीं होगा। लेकिन जो खुदा पर ईमान नहीं लाते होंगे, पैगम्बर साहब को नहीं मानते होंगे, कुरान को नहीं मानते होंगे, वो सारे के सारे लोग जो हैं उनको मैं गुमराह करूँगा, उनको जो है भटकाऊँगा, आकर्षण पैदा करूँगा उनके उनके अंदर। मैं उत्सुकता पैदा करूँगा, मनमोहकता, यानी उनको इधर-उधर भटकाऊँगा, मैं गुमराह करने का कार्य करूँगा। अब ऋषिदंत इसकी समीक्षा करते हैं। ऋषिदंत कहते हैं कि ऋषिदंत क्या कहते हैं? ऋषिदंत कहते हैं जो खुदा ने अपनी रूह से आदम को बनाया, तो जो अपनी रूह यानी आदम के अंदर डाली तो वह भी खुदा हुआ। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई जब अपनी रूह फूँक दी उसके अंदर तो वो भी तो खुदा हुआ। जब उसकी रूह उसके अंदर डाली गई, अपनी रूह से जो है खुदा ने आदम को बनाया और आदम के अंदर रूह डाली गई, तो ऋषिदंत कहते हैं तो वो भी तो खुदा हुआ। और जो वह खुदा ना था तो सिजदा क्यों किया? ऋषिदंत कहते हैं जब वो खुदा नहीं था तो उसको सिजदा क्यों कराया और नमस्कार आदि क्यों करवाने को कहा? तो ऋषिदंत अपनी भाषा में लिख रहे हैं, यानी नमस्कार का यानी लिखा है ऋषिदंत ने, अर्थात उसको सिजदा क्यों करवाया, अर्थात उसको नतमस्तक क्यों करवाया वहाँ पर जो और फरिश्ते थे कि भाई तुम जो है जो आदम है उसके आगे सिजदा करो, उसको नतमस्तक हो। आगे लिखा है ऋषिदंत लिखते हैं आगे, अपना नमस्कार आदि करने में अपना शरीक क्यों किया जब शैतान को गुमराह करने वाला खुदा ही है? तो ऋषिदंत लिखते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ पर लिखी हुई है। ऋषिदंत कहते हैं जब शैतान को गुमराह करने वाला खुद खुदा ही है, जो खुदा ही सब फरिश्तों को गुमराह करता है, और लिखा है आगे तो वह शैतान का भी शैतान बड़ा भाई हुआ। तो ऋषिदंत कहते हैं कि जब वो, क्योंकि खुदा सबको बहका रहा है, खुदा ने जो है उसको बहका दिया, यानी इब्लिस जो फरिश्ता था उसको बहका दिया और वो शैतान बन गया। तो ऋषिदंत कहते हैं जब शैतान को बहकाने वाला है खुदा ही शैतान को बहकाने वाला है, तो उसका शैतान का बड़ा भाई हुआ खुदा ही उसका बड़ा भाई हुआ। क्योंकि शैतान छोटा भाई और खुदा बड़ा भाई, जो एक दूसरे को, जो खुदा जो है फरिश्तों को बहकाता है और फरिश्ते जो हैं लोगों को बहकाते फिरते हैं। तो इसलिए छोटे भाई जो है फरिश्ते हुए खुदा के और बड़ा भाई हुआ जो है खुदा। आगे लिखा है गुरु क्यों नहीं, शैतान बड़ा भाई और गुरु क्यों नहीं, क्योंकि तुम लोग बहकाने वाले को शैतान मानते हो, तो खुदा ने भी तो शैतान को बहकाया है और प्रत्यक्ष शैतान ने कहा है कि मैं बहकाऊंगा, फिर भी उसको दंड देकर कैद क्यों नहीं किया और मार क्यों नहीं डाला? ऋषिदंत कहते हैं कि वे जब खुदा ही ऐसे कार्य करता है, लोगों को बहकाता है, गुमराह करता है, शैतान ने करने के लिए जब कह रहा था तो शैतान को उसने दंड क्यों नहीं दिया, शैतान को जो है जेल के अंदर क्यों नहीं डाला? और आगे लिखते कि उसे मार क्यों नहीं डाला? उसको हत्या भी तो कर सकता था कि भाई जब ये गुमराह करेगा, लोगों को मूर्ख बनाएगा, उनको भटकाएगा, सीधे मार्ग पर नहीं जाने देगा, तो उसको मृत्यु क्यों नहीं दी खुदा ने जो है? अब अगली आयत हम पढ़ेंगे जिसमें सूरा नंबर 16 की आयत नंबर 35 और 40 में लिखा है और निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मत के पैगंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान करने वाली बातें हैं, क्योंकि कुरान की समीक्षा चल रही है और ऋषिदंत ने ये समीक्षा की है, ये कुरान की आयतों की समीक्षा की है, जो कुरान के अंदर प्रचलित आयतें हैं, जिनका सहारा मोमिनों के द्वारा लिया जाता है, जिन पर अमल मोमिनों के द्वारा लाया जाता है, मुसलमानों के द्वारा अमल में लाई जाती हैं। हर बात जो है कुरान से विरुद्ध उनकी नहीं होती, जो भी बातें कुरान के अंदर लिखी हुई होती हैं उसको वो मानते हैं, उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और समाज को उसी पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। आगे लिखा है निश्चय भेजे हमने हर बीच के उम्मत पैगंबर, जब चाहते हैं हम उसके तो यह कहते हम उसको, बस हो जाती है। तो ऋषिदंत यहाँ पर समीक्षा करते हैं, दोबारा एक बार पढ़ कर कुरान की इस आयत को सुना देता हूँ। और निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मत के पैगंबर, तो हर उम्मत यानी हर प्रकार के पैगंबर जो हैं, बीच यानी हमने हर उम्मत के पैगंबर जो हैं हमने पृथ्वी पर भेजे, हर राष्ट्र में भेजे। तो आगे लिखा है जब चाहते हैं हम उसको, यह कहते हैं हम उसको,
बस हो जाती है। तो जो हम कहते हैं वो सब कार्य हो जाते हैं, जो हम कार्य कहते हैं यानी जो भी कार्य हमको कहना होता है खुदा जो है उसको कर देता है, तुरंत हो जाता है वो कार्य। अब ऋषिदंत की समीक्षा करते हैं, ऋषिदंत कहते हैं जब भैया सब राष्ट्रों में यानी सब कौमों में तुमने एक एक पैगंबर को भेजा, तो सब लोगों के बीच में एक एक पैगंबर तुमने भेजा, तो लोगों को तुम जो है मोहम्मद को मानने वाले व्यक्ति यानी मुसलमान व्यक्ति जो हैं, जब खुदा यही कहता है कि मैंने जो है सबके बीच में एक एक पैगंबर भेजा हुआ है, तो ये खुदा को मानने वाले लोग जो मुसलमान लोग हैं हर व्यक्ति को काफिर कहते हैं। और अपने पैगंबर पर यानी मोहम्मद पर अमन लाने के लिए क्यों कहते हैं, मोहम्मद को जो है अपना रसूल क्यों मानने के लिए दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं और हिंसा उनके साथ में करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं, ज़बरदस्ती जो है मुसलमान बनाने का प्रयास करते हैं, लोगों को मतांतरण करने का प्रयास करते हैं, लोगों को कुरान पर अमल लाने के लिए कहते हैं, इबादत करने के लिए खुदा की कहते हैं। जब खुदा ही कहता है कि मैंने हर कौम में एक एक पैगंबर भेजा हुआ है, तो ये ऐसा क्यों करते हैं। तो ऋषिदंत की समीक्षा करते हैं, ऋषिदंत लिखते हैं जो सब कौमों में पैगंबर भेजे हैं, तो सब लोग जो कि पैगंबर की राह पर चलते हैं वे काफिर क्यों। ऋषिदंत बूझते हैं, ये बूझना चाहिए हर व्यक्ति को। जब ये कुरान की आयत ये कहती है, कुरान की आयत सूरा नंबर 16 की आयत नंबर 35 और 40 आयत जब ये कहती है कि हर कौम के अंदर एक पैगंबर भेजा गया है खुदा के द्वारा, तो ऋषिदंत कहते हैं भैया जब सभी पैगंबर की राह पर चल रहे हैं तो पैगंबर तो उन्हें काफिर क्यों कहा जाता है लोगों के द्वारा, नहीं मुसलमान लोगों को काफिर क्यों कहते हैं। जब कुरान एक तरफ तो ये कहती है कि सभी मतांतरों के अंदर सभी कौमों के अंदर जो हैं पैगंबर भेजे गए हैं, जब वो खुदा के इबादत पर यानी खुदा के बनाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, खुदा के मार्ग को पालन कर रहे हैं और अपने अपने पैगंबरों की बातों को मान रहे हैं, तो ऐसा मुसलमान लोग यानी जो मोहम्मद को मानने वाले लोग हैं वो उन पर क्यों दबिश डालते हैं, क्यों उन पर अत्याचार दुराचार व्यभिचार आदि करते हैं कि भाई तुम कुरान को मानो, खुदा को मानो, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को मानो और यानी खुदा की तुम इबादत करो। ऐसा प्रेशर क्यों डालते हैं जब खुदा खुद कहता है मैंने एक एक पैगंबर जो है सब कौमों के बीच में भेजा है, तो वो अपने कौम के पैगंबर की उपासना क्यों ना करे, अपने पैगंबर को ही माने। और आगे लिखा है, और ये काफिर हर व्यक्ति काफिर क्यों हुआ जब पैगंबर हर व्यक्ति के कौम के अंदर है, क्या दूसरे पैगंबर का मान्य सिवाय तुम्हारे पैगंबर के यह सर्वदा पक्षपात की बात नहीं। ऋषिदंत कहते हैं जब सब पैगंबरों के सब कौमों में एक एक पैगंबर है, तो ये क्या पक्षपात की बात नहीं कि भाई मोहम्मद साहब को ही पैगंबर माना जाए, मोहम्मद साहब को ही जो है रसूल माना जाए, ये पक्षपात की बात है। आगे लिखा है जब सब देश में पैगंबर भेजे तो आर्यवर्त में कौन सा भेजा, इसलिए यह बात मानने योग्य नहीं जब खुदा चाहता है और कहता है कि पृथ्वी हो जा, वह जड़ कभी नहीं सुन सकती, खुदा का हुक्म क्यों कर बजा सकेगा, और सिवाय खुदा के दूसरी चीज़ नहीं मानते तो सुना किसने और हो कौन गया। ये सब अविद्या की बातें हैं, ऐसी बातों को अनजान लोग मानते हैं। ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि भाई जब जड़ प्रकृति जड़ है और आकाश पृथ्वी जल वायु ये सभी के सभी जड़ पदार्थ हैं, और ये क्यों कर जो है खुदा की बात मानते थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई खुदा कहे कि पृथ्वी बन जा, सूर्य बन जा, जल बन जा, आकाश बन जा, पृथ्वी बन जा, वायु बन जा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि खुदा का जो आयत है ये तो यही लिखते कि भाई जो आयत नंबर 40 है वो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब चाहते हैं उससे कहो उसको हो जाता है, यानी जो खुदा क्या चाहता है वो सो हो जाता है। जो खुदा को लगता है कि भाई ये चीज़ बनानी चाहिए वो खुदा हुक्म कर देता है, एकदम से बन जाती है। ऋषिदंत कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये जड़ पदार्थें कभी किसी की बातें नहीं सुनते। कारण अवश्य होता है, कोई कार्य कराने वाला होता है तब जाकर कोई कार्य जो है होता है। परमपिता परमात्मा सृष्टि को बनाने वाला, वैदिक दृष्टि से हम देखा जाए तो परमपिता परमात्मा जो है सृष्टि का निर्माण करता है, पालन करता है, सृष्टि का प्रलय करता है। वो अपने सामर्थ्य से बिना किसी की सहायता से इस संपूर्ण संसार को बनाता है, चलाता है, उसका पालन करता है, किसी की सहायता नहीं लेता है। मनुष्य जितने भी यानी जीव आत्माएं उनके सुख दुख के लिए उनको अपने फलों की उनके अपने कर्मों के अनुसार जो उन्होंने कर्म किया उसके अनुसार उनको फल की व्यवस्था जो है परमपिता परमात्मा करता है। कभी वो नहीं कहता कि भाई प्रकृति से कि तू बन जा, ऐसे एकदम हो जा। वो अपने सामर्थ्य से सारे के सारे कार्यों को करता है, अपनी शक्ति से वो सारे के सारे कार्य करता है। ऐसा नहीं कि भाई तू हो जा एकदम से हो जाता है, समय लगता है सृष्टि को बनने में। ऐसा नहीं है खुदा की तरह 6 दिन में सृष्टि बनाकर तैयार कर दी और 7वें दिन आराम करने चला गया। परमपिता परमात्मा सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को चलाता है, सृष्टि का पालन करने वाला है वो, लेकिन सृष्टि के अंदर विचरण नहीं करता परमपिता परमात्मा। ये ध्यान करने योग्य बातें हैं कि भाई
लेकिन खुदा एक तरफ कहता है कि मैं संसार को बनाता हूँ, सारी की सारी कायनात अल्लाह के वास्ते है और अल्लाह इसके अंदर विचरण भी करता है और अल्लाह जो है सहायता भी मुसलमान लोगों की करता है। लेकिन परमपिता परमात्मा वैदिक ईश्वर जो है वो सभी मनुष्य की सहायता करता है, सभी को खाने के लिए अन्न उत्पन्न करता है भूमि से और जल की व्यवस्था करता है, अग्नि वायु पृथ्वी आकाश सबकी यानी व्यवस्था वो करता है। परमपिता परमात्मा सबके लिए गमन करने के लिए आकाश के अंदर सबको मार्ग बताता है कि भाई किस प्रकार से तुम अपनी गतिविधियां संसार के अंदर करनी है। वो ज्ञान विज्ञान जो है परमपिता परमात्मा देता है, लेकिन खुदा जो है अवरोध डालने का कार्य जो है करता है, गुमराह करता है। जिसको चाहता है उसको सीधा मार्ग दिखलाता है, जिसको नहीं चाहता उसको उल्टा मार्ग दिखलाता है। ऐसा खुदा जो है कुरान का करता है। कुरान की एक और आयत आई है जो सूरा नंबर 16 की आयत नंबर 57 और 63 में लिखा है। इस आयत में बेटियों के लिए एक बात लिखी है, इसमें लिखा है और नियत करते वास्ते अल्लाह के बेटियां पवित्र हैं उसको और वास्ते उनके जो कुछ चाहे। यानी इसमें लिखा है, दोबारा पढ़कर आयत सुना देता हूँ। सूरा नंबर 16 की आयत नंबर 57 पर लिखा हुआ है और नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटियां पवित्र हैं। तो वास्ते अल्लाह के, तो बेटियां जो हैं अल्लाह के वास्ते हैं और पवित्र हैं उनके जो कुछ चाहे। और 63वीं आयत में लिखा है, कसम कसम अल्लाह की अवश्य भेजे हमने पैगंबर। और इसी तरह इसकी समीक्षा करते हैं। ऋषिदंत कहते हैं भैया अल्लाह बेटियों से क्या करेगा, क्या उसको ज़रूरत है। अल्लाह बेटियों को ही मतलब बेटियों से ही, बेटों से कोई मतलब नहीं उसका। क्या बेटियों से मतलब उसका, बेटियां तो किसी मनुष्य को चाहिए क्योंकि बेटे नियत नहीं किए जाते और बेटियां नियत की जाती हैं। तो ऋषि दंत बूझते हैं क्या बेटे नियत नहीं किए जाते, जो बेटियां ही नियत की जाती हैं। यानी बेटियां ही पैगंबर को यानी खुदा को प्यारी हैं, खुदा को पवित्र हैं। बेटे पवित्र नहीं हैं, बेटे उसको प्रिय नहीं है। आगे लिखा है ऋषि दंत कहते हैं बेटियां तो मनुष्यों को चाहिए क्योंकि इस संसार को चलाने के लिए, इस संसार के अंदर मनुष्यों को यानी इसके उत्पत्ति करने के लिए, क्योंकि अब सृष्टि जो है ये मैथुनी सृष्टि चल रही है, इसके अंदर पुरुष और स्त्री दोनों की आवश्यकता होती है संसार को चलने के लिए। तो दोनों की आवश्यकता है। तो ऋषि कहते हैं मनुष्यों को चाहिए बेटा और बेटियां जो हैं ये अल्लाह का यानी जो जिसे तुम खुदा पैगंबर साहब अपना मानते हो, खुदा कहते हो कि भाई खुदा को, उस खुदा को बेटियों की क्या आवश्यकता है, वो खुदा क्या करेगा बेटियों से। तो बेटियां तो मनुष्यों के लिए हैं, मनुष्य जो योनि के अंदर उत्पन्न होती हैं बेटियां और बेटे, उन्हीं से सारा का सारा संसार वर्तमान की सृष्टि चल रही है। तो वो आवश्यकता तो मनुष्यों की है, बेटे और बेटियों की। और नियत जो है बेटियों पर लाएगा अल्लाह और बेटों पर नहीं लाता। तो ऋषि दंत कहते हैं पक्षपात की बातें लिखी हुई हैं। आगे आगे लिखा है इसका, ऋषि दंत पूछते हैं इसका कारण बताइए। कसम खाना ऋषि दंत कहते हैं कि बेटियां नियत की जाती हैं और बेटों पर नियत नहीं की जाती, इसका कारण बताइए, कारण क्या है इसका। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी हुई है, उनसे पूछ रहे ऋषि दंत। कुरान को मानने वाले, खुदा को मानने वाले, पैगंबर को मानने वाले लोगों से ऋषि दंत का सवाल है कि भैया बेटियों पे ही खुदा की नियत होती है, बेटों पे नियत क्यों नहीं होती। बेटे कौन से अलग हैं, जो खुदा जो है बेटियों को ही नियत करता है। बाकी जो है पवित्र मानी गई हैं बेटियां, अल्लाह के लिए पवित्र हैं। अल्लाह पवित्र है अल्लाह के लिए बेटियां और बेटे पवित्र नहीं है। तो ऋषि दंत पूछते इसका कारण बताइए, कारण क्या है। तो किसी प्रकार का जब शास्त्रार्थ हुए थे ऋषि दंत के मौलाना मौलवियों के साथ में, एक भी बात का जवाब जो है मौलाना उस समय पर दे नहीं पाए थे इन कुरान के आयतों का, क्योंकि बिना वजह बात लिखी हुई अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने बस क्या ही कहा जाए कि भी सारे के सारे अपने शारीरिक पूर्तियों को पूरा करने के लिए, अपने अपने शारीरिक सुख को पूरा करने के लिए सारी सारी बातें लिखी हुई हैं। ऋषि दंत पूछते हैं भी कारण बताओ, कारण बताओ, बेटियां ही अल्लाह के वास्ते क्यों, बेटे क्यों नहीं है, बेटों पे नियत क्यों नहीं है उसकी अल्लाह की। तो कोई जवाब इनके द्वारा नहीं बनता, इनके पास कोई जवाब नहीं बनता। अब एक और आयत आई है जिसमें लिखा है कसम अल्लाह के अवश्य भेजे हमने पैगंबर। ये आयत नंबर 63 कहती है, ऋषि दंत कहती है, ऋषि दंत कहते हैं कसम खाना झूठों का काम है, खुदा की बात नहीं। ऋषि दंत कहते हैं कसम जो है झूठे व्यक्ति खाते हैं, खुदा की बात नहीं है। खुदा कसम क्यों खाएगा। आगे लिखा है क्योंकि संसार में ऐसा देखने में आता है कि जो झूठा होता है वही कसम खाया करता है,
ऋषिचंद्र स्पष्ट कहते हैं, बहुत सत्य बात लिखी हुई है, कसम वही व्यक्ति खाता है जो झूठा होता है, जिसको अपने कुछ कार्य संपन्न करवाने हैं, अपना उल्लू सीधा करना है, अपने स्वार्थ को पूरा करना है, वही बार बार कसम खाता है, खवाता है, बार बार, यानी दूसरे व्यक्ति को जो अपने विश्वास योग्य बनाता है, विश्वास उस पर लाने के, उस पर विश्वास करे और अपना काम संपन्न हो मेरा, और मेरा कार्य बन जाए, ऐसी कसमें वादे जो हैं झूठे व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। ऋषिचंद्र लिखते हैं आगे, वही कसम खाता है, सच्चा सौगंध क्यों खाएगा। ऋषिचंद्र कहते हैं, सच्चा व्यक्ति कभी कसम नहीं खाता, सच्चा व्यक्ति कभी सौगंध नहीं खाता, ये झूठों की बातें हैं कसम खाने की। तो ये पूरा का पूरा विवरण जो है सूरा नंबर 16 की आयत नंबर 57 और 63 में हमने पढ़ा। अब अगली आयत हम पढ़ेंगे सूरा नंबर 16 की आयत नंबर 108 और 111 में क्या लिखा है, उस पूरे विवरण को हम पढ़ेंगे। ये लोग वह हैं कि मोहर रखी अल्लाह ने ऊपर उनके और कानों और उनके, आँखों के उनके, और ये लोग वे बेखबर हैं। और ये कुरान की आयत नंबर 108 कहती है कि खुदा ने जो है उनकी आँखों पे, उनके कानों पर, उनके दिलों पर जो है मोहर रखी है, मोहर लगाई हुई है, और उनको वो बेखबर है, उनको पता नहीं कि इनके कानों पे, इनकी आँखों पे और इनके दिलों पर जो है खुदा के द्वारा मोहर लगा दी गई है। अब 111वीं आयत में लिखा है, और पूरा किया जाएगा हर जीव को जो कुछ किया है, और वे अन्याय ना किए जावेंगे। तो हर व्यक्ति के साथ में जैसा उसने कार्य किया है वैसे वैसे उसको फल दिया जाएगा, अन्याय किसी के साथ में नहीं किया जाएगा, ऐसा कुरान की आयत संख्या 111 कहती है। ऋषिचंद्र इसकी समीक्षा करते हैं। ऋषिचंद्र कहते हैं, जब खुदाई ने ही मोहर लगा दी है तो वे बेचारे बिना अपराध मारे गए, क्योंकि उनको पराधीन कर दिया गया। ऋषिचंद्र कहते, जब उन्होंने कुछ अपराध ही नहीं किया और बिना बेचारों को बिना अपराध के ही मार दिया गया, क्योंकि वो पराधीन थे वो खुदा के। आगे लिखा है, पराधीन कर दिए गए, ये कितना बड़ा अपराध है। और फिर कहते हैं कि जिसने जितना किया उतना ही उसको दिया जाएगा। तो ऋषिचंद्र कहते हैं, एक जो खुदा को मानने वाले वो कहते हैं कि जैसा जितने कार्य किया था उसको उतना ही फल दिया जाएगा। और आगे लिखते हैं, ये नूनानिक न्यूनदिक नहीं, भला उन्होंने स्वतंत्रता से पाप किए ही नहीं, किंतु खुदा के कराने से के। ऋषिचंद्र कहते हैं उन्होंने स्वतंत्रता से कोई पाप किया ही नहीं, क्योंकि वो तो पराधीन थे खुदा के, बातों को मानने वाले थे, खुदा के कहने में जाकर उन्होंने पाप किए। आगे लिखा है, आगे लिखा है, किंतु खुदा के कराने से कि पुनः उनका अपराध ही नहीं हुआ, उनको फल ना मिलना चाहिए, इसका फल खुदा को मिलना चाहिए, मिलना उचित है। और जो पूरा दिया जाता है तो क्षमा किस बात की जाती है, जो क्षमा की जाती है तो न्याय उड़ जाता है। ऐसा गड़बड़धाई ईश्वर का भी कभी नहीं हो सकता, किंतु निर्बुद्धि छोकरों का होता है। ऋषिचंद्र स्पष्ट लिखते हैं कि भाई ये ईश्वर कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं करता है। कर्मफल सिद्धांत लागू परमपिता परमात्मा के द्वारा कर दिए जाते हैं, मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तू अच्छे कार्य कर या गलत कार्य कर, लेकिन तुझे फल जो है मेरे द्वारा दिया जाएगा। कुछ तो फल तुझे इस मनुष्य जीवन के अंदर जीते जी मनुष्यों के द्वारा ही तुझको मिल जाएगा। कुछ ऐसे फल हैं जो मेरे तेरे लिए मैं ही तुझको देने वाला हूँ। जैसे अलग अलग योनियों में तुझको भेजना, जैसे जैसे कार्य तूने किए हैं वैसे वैसे योनियों में तुझको भेजना, और अच्छे अच्छे कार्य तेरे के द्वारा किए गए अच्छी योनियों में भेजना, अच्छी अच्छी सुख सामग्रियाँ प्रदान तुझको एक संपन्न परिवार के अंदर जन्म देकर तुझको उपलब्ध करवाना। ये सारी की सारी व्यवस्था जो है परमपिता परमात्मा करता है, लेकिन खुदा जो है पाप करवाता है, बहकाता है, गुमराह करता है। और आगे लिखा भी है इसमें कि भाई पराधीन व्यक्ति हैं कि भाई उन्होंने पाप तो अपनी मर्जी से किया ही नहीं, और यानी खुदा की मर्जी से उन्होंने पाप किए और खुदा को उसको दंड मिलना चाहिए, खुदा ही दंड भोगने वाला हुआ ना। तो ऋषिचंद्र पूरी की पूरी समीक्षा इसकी करते। ऋषिचंद्र कहते हैं ऐसी बातें जो है गड़बड़धाए मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई हैं, ईश्वर के द्वारा ऐसी बातें नहीं लिखी जाती, अनाड़ी दो के व्यक्ति के द्वारा ऐसी बातें लिखी जाती हैं। अब आगे एक और आयत आई है जिसमें लिखा है, सूरा नंबर 17 की आयत नंबर 13 और 27 में लिखा है, और किया हमने दोजख को वास्ते काफिरों के घेरने वाला स्थान। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण आयतें लिखी हुई है, इसको समझने योग्य बात है इसके अंदर जो नोट करने वाली है। और किया हमने दोजख के वास्ते काफिरों को घेरने वाला स्थान, यानी काफिरों को घेरने वाला स्थान दोजख कहा गया है, यानी दोजख में जो है काफिरों को घेरने वाला स्थान बनाया गया है। और हम आदमी और हर आदमी को लगा दिया है हमने उसको अमलनामा, उसका बीच गर्दन उसकी के, और निकालेंगे हम उसके वास्ते उसके दिन कयामत के एक किताब के, देखेगा उसको खुला हुआ और बहुत मारे
मारे हमने कुरान से पीछे नूह के। तो अमलनामा एक बिल्ला टाइप होता है कि उसके नाम पता उसका पूरा का पूरा क्या उसने कार्य किए हैं वो टांग दिया जाता है गले के अंदर, अमलनामा उसको कहते हैं। जिससे अंग्रेजी हुकूमत के समय जब भारतीय लोगों के उन्हें कारावास में डाला जाता था, दंड व्यवस्था दी जाती, तो उनके गले में जो एक पट्टा टाइप लोहे का डाल दिया जाता था, उसके नाम अपराध आदि उसके डाल दिए जाते थे। इसी प्रकार का अपराध और नाम आदि जो है अमलनामा उसको कहा गया है कुरान के अंदर। ऐसा अमलनामा हमने उनके गर्दनों में डाल दिया है। और वे काफिर लोग जो हैं क़यामत के दिन वे निकाले जाएंगे उनके गले में से, और उनके गर्दनों के गर्दनों में से वे निकाले जाएंगे क़यामत के दिन। एक किताब दिखाई जाएगी जिसमें वो सारे के सारे गुनाह लिखे हुए होंगे, वे क्या गुनाह किया है, क्या सत्य किया है, क्या असत्य किया है, क्या नहीं किया है, वो पूरी की पूरी। और यहाँ पर लिखा है बहुत मारे हमने कुरान से पीछे नूह के। तो नूह के बाद जो है जब क़यामत यानी खुदा ने जब सृष्टि, जब बाइबल पढ़ रहे थे ओल्ड टेस्टामेंट, उसके अंदर खुदा क्या करता है, यानी यहोवा ने क्या किया था कि भाई जब पाप अधिक बढ़ गए थे, आदम और हव्वा आदि ने वृक्ष से ज्ञान का फल आदि खा लिया था और सांप ने उनको बहका दिया था, तो खुदा ने जो एक नया मनुष्य बनाया था नूह, और नूह का निर्माण कर कर उसको एक जहाज आदि बनाने के लिए कहा था कि भी तू एक जहाज बना, और जहाज बनाकर जो है अपने सारे के सारे जीव जंतु आदि पशु पक्षी आदि अपने परिवार को लेकर, और तू कश्ती में उतर जा, यानी समुद्र में चला जा, इस कश्ती को लेकर समुद्र की ओर चला जा, और जो है मैं प्रलय करूँगा, जल प्रलय करूँगा। और यहाँ पर वही विवरण लिखा हुआ है कि हमने नूह जब वहाँ से चला गया तो पूरे की पूरी धरती हमने जलमग्न कर दी, और जलमग्न करके हमने सब लोगों को मार डाला। तो ये बातें नूह के समय की लिखी हुई है। अब ऋषिदंत की समीक्षा करते हैं। ऋषिदंत कहते हैं यदि काफिर वही हैं जो कुरान पैगम्बर और कुरान के कहे खुदा सातवें आसमान और नमाज आदि को ना माने और उन्हीं के लिए दोजख होवे, तो यह बात केवल पक्षपात की ठहरे, क्योंकि कुरान ही के मानने वाले सब अच्छे और अन्य के मानने वाले सब बुरे कभी हो सकते हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई काफिर वो व्यक्ति है जो खुदा को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, पैगंबर साहब को नहीं मानता, सातवें आसमान पर जो खुदा रहता है उसको नहीं मानता। आगे लिखा है और नमाज आदि नहीं पढ़ता, जक़ात आदि नहीं देता है, वो सारे के सारे व्यक्ति दोजक में जाने वाले हैं। ये बात तो केवल पक्षपात की ठहरी। ऋषिदंत कहते हैं ये बात केवल पक्षपात की है। और आगे लिखा है क्योंकि कुरान ही के मानने वाले सब कुछ अच्छे होंगे, बाकी सब बुरे। ये ये गड़बड़ बने की बातें लिखी हुई हैं, पक्षपात की बातें लिखी हुई हैं। ये आगे लिखा है बड़ी मूर्खता बने की बातें लिखी हुई, प्रत्येक की गर्दन में कर्म पुस्तक, हम तो किसी एक भी गर्दन में नहीं देखते। ऋषिदंत कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के गले में कर्म पुस्तक टांगी जाएगी, यानी उसके गुनाहों के, यानी जो जो गुनाह उसके द्वारा किए गए ऐसी पुस्तक उसके गले में टांगी जाएगी। वो बिल्ला टाइप का बनाकर टांगा जाएगा। ऋषिदंत कहते हैं वर्तमान में तो हम किसी के गले में ये पुस्तक नहीं देखते, न किसी के देखने में आई है। आगे लिखते हैं हम तो किसी के गले में नहीं देखते, यदि इसका प्रयोजन कर्मों का फल देना है तो फिर मनुष्यों के दिलों और नेत्रों पर मोहर रखना और पापों को क्षमा करना क्या खेल मचाया है। कयामत की रात को किताब निकालेगा खुदा, तो आजकल वह किताब कहाँ है। ऋषिदंत पूछते हैं कि भाई वो किताब जो है खुदा कयामत के दिन ही निकालेगा, आज के दिन वो नहीं, वर्तमान में किताब कहाँ गई है, वो कयामत के दिन ही निकलती है, बाद में नहीं निकलती। यानी खुदा जो है कयामत के ही दिन न्याय करता है, बाकी दिन कुछ नहीं करता है। बाकी दिन जो है तुम जितने चाहो दुराचार करो, व्यभिचार करो, पक्षपात करो, लूटो पीटो, दुनिया को ठगो, दुनिया की संपत्तियों को लूट लो, महिलाओं पर अत्याचार करो, तमाम तरह की ज्यादती जो है दूसरे मनुष्यों पर, जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन पर किया करो। और जिस दिन कयामत का दिन आएगा सबके सभी लोग जो है बहिश्त में चले जाएंगे और बाकी सारे दोजक में जाएंगे। बस मुसलमान लोग स्वर्ग में रहेंगे, बाकी सारे लोग चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, सभी दूसरे गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो नरक में पड़े रहेंगे। बस मुसलमान गला रहते हैं, हत्या करें, बुराई करें, दुराचार व्यभिचार आदि करें, आतंक फैलाएं, वो सारे के सारे जो हैं बहिश्त में जाएंगे। खुदा उनको बहिश्त में नहरें जन्नत हुरें सब देगा, और बाकी जो काफिर हैं उनको गला रेते जाएंगे और दोजक के झरनों की आग में जलाया जाएगा। ऐसी बात जो है खुदा के द्वारा लिखी गई हैं, खुदा के द्वारा बताई गई हैं कुरान में। मोहम्मद साहब उसको अमल लाने के लिए फरमान जारी करते हैं, चढ़ाई करते हैं लोगों के ऊपर। आगे लिखा है ऋषिदंत ने, क्या खुदा जो है साहूकार बन चुका है, जो बही खाते बनाता है, लोगों के गतिविधियों को लिखता है कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। क्या वो इतना सामर्थ्यवान नहीं है? जब सारी संसार को बनाने वाला है तो वो सामर्थ्यवान होता, बुद्धिमान होता और सर्वव्यापक होता, सब कुछ जानने वाला होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती,
यह विचारना चाहिए कि पूर्व जन्म, जब मुसलमान लोग पूर्व जन्म को नहीं मानते तो जीवों के कर्म ही नहीं हो सकते, फिर कर्म की रेखा क्या लिखी? जो बिना कर्म के लिखा है तो उन पर अन्याय किया, क्योंकि बिना अच्छे बुरे कर्मों के उनको दुख सुख क्यों दिया? जो कहो कि खुदा की मर्जी तो भी उसने अन्याय किया। तो ऋषिचंद कह रहे हैं अगर खुदा की मर्जी से उसने सभी को जन्म दिया, मृत्यु कर दी, सुख दिए, दुख दिए, तो ऋषिचंद कहते हैं खुदा की मर्जी से भी किया तो तब भी उसने अन्याय किया। अन्याय उसको कहते हैं कि बिना बुरे भले कर्म के किए दुख सुख सुखरूप फल न्यून अधिक देना, और उस समय खुदा ही किताब बाँचेगा, वह कोई सरिश्तेदार सुनावेंगे। जो खुदा ही ने दीर्घकाल संबंधी जीवों को बिना अपराध मारा तो वह अन्यायकारी हो गया, और जो अन्यायकारी होता है वह खुदा नहीं हो सकता है। ऋषि स्पष्ट कहते हैं ऐसा खुदा जो अन्याय करने वाला है, कभी पाप देता है, कभी किसी से पाप करवाता है, किसी से पुण्य करवाता है, और पाप पुण्य वाले सभी उसको जो है वहाँ पर दो जो है स्वर्ग में जाएंगे, यानी बहिश्त में जाएंगे, बाकी सब नर्क में जाएंगे। इस तरीके की बातें जो हैं बिना सिर बुद्धि के लिखे हुए, यानी मूर्खता पाने की बातें लिखी हुई, ऐसा बातें जो है कभी खुदा की नहीं हो सकती हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है बातें लिखने वाला वो खुदा नहीं हो सकता है। अब अगली आयत पढ़ेंगे, जो आयत संख्या 59, 64 और 71 में लिखा हुआ है। सूरा नंबर 16 की, सूरा नंबर 17 की आयत समझ आऊँगा। 17 सूरा नंबर 17 की आयत संख्या 59, 64 और 71 में लिखा हुआ है, और दिया हमने समूद को ऊँटनी का प्रमाण। तो समूद को जो है ऊँटनी का प्रमाण यहाँ पर लिखा हुआ है कि भी समूद, जो हमने पूर्व की कक्षा में ऊँटनी का किस्सा पढ़ा था, तो समूद यानी कि जब समूद को बताया कि भाई ये ऊँटनी जो है खुदा के द्वारा भेजी गई है, और इसको जहाँ चाहो चरने दो, इसको कोई रोकना नहीं, अगर जो कोई रोकेगा तो उसको भस्म कर दिया जाएगा। और होता क्या है कि भाई वहाँ पर एक घटना घटती है कि भाई खुदा ने एक ऐसी व्यवस्था की थी कि भाई एक दिन जो है ऊँटनी पानी पिया करेगी, बाकी दिन जो है सब जानवर पिया करेंगे। उस दिन जिस दिन ऊँटनी पानी पिया करेगी, उस दिन ऊँटनी के सिवा कोई भी पानी जीव जंतु नहीं पिया करेगा। तो समूद क्या करता है कि समूद को ये पक्षपात की बातें उसको पसंद नहीं आती। समूद जो है ऊँटनी की हत्या कर देता है, और जब समूद ऊँटनी की हत्या कर देता है तो खुदा को बात ये पता चलती है, और समूद को जो है दंड दिया जाता है खुदा के द्वारा। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई खुदा को जो है यानी समूद को ऊँटनी का प्रमाण दिया गया था, और बहका जिसको बहका सके, जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को 7 पेशवाओं के, उनके बस जो कोई दिया गया अमलनामा, उसका बीच दाहिने हाथ उसके। तो लिखा है हमने अपना प्रमाण यानी ऊँटने का प्रमाण जो है समूद को दिखाया था कि भाई ऊँटनी जो है खुदा के द्वारा भेजी गई है, और लिखा है बहका जिसको बहका सके। तो जिसको बहका सको बहकाओ, जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को 7 पेशवाओं के, यानी जो उनके मंत्री होते हैं, उनका बातों को रखने वाले होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उन पेशवाओं को, यानी जो उनकी पेशी करने वाले हैं, उनकी बातों को पहुंचाने वाले हैं, उनके साथ में जो है पेशवाओं के साथ उनको जो कि दिया गया अमलनामा उनके हाथ में होगा। दाहिने हाथ में हम अपने अमलनामा को, यानी जो जो उस पर उनके बातें लिखी हुई होंगी, उस अमलनामा को टांग कर वो चलेंगे, खुदा के पास पहुँचेंगे। ऋषिचंद इसकी समीक्षा करते हैं। ऋषिचंद कहते हैं वाजी जितनी खुदा की सचरिय निशानी है, यानी खुदा को साक्षी देने वाली जितनी भी निशानियां हैं, उनमें एक निशानी ऊँटनी भी है, जिसमें समूद को उसका परिचय दिया जाता है कि भाई ऊँटनी जो है खुदा की ओर से आई है। तो ऋषिचंद लिखते हैं वाजी खुदा के साचरी निशानी उनमें से एक ऊँटनी भी है, खुदा के होने में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है। यदि खुदा ने शैतान को बहकाने का हुक्म दिया तो खुदा ही शैतान का सरदार हुआ। ऋषिचंद कहते हैं अगर खुदा ने शैतान को बहकाने का हुक्म दिया तो खुदा ही शैतान का सरदार हुआ। सब पापों को कराने वाला ठहरा। ऋषिचंद कहते हैं सब पापों को ठहराने वाला ठहरा। ऐसे को खुदा कहना केवल ना समझ की बात है। जब कयामत की रात अर्थात प्रलय में ही न्याय कराने के लिए पैगंबर और उनके उपदेश मानने वालों को खुदा बुलावेगा, तो ऋषिचंद कहते हैं जब कयामत के दिन ही सभी के साथ में न्याय किया जाएगा, तो बाकी आगे लिखा हुआ है, तो बाकी दिन वो दोहरा सुपर्द रहेंगे, यानी वो तारीख पे तारीख वाला मसला रहेगा उनका, यानी कार्य आगे, यानी जो समय बढ़ता ही रहेगा, कभी उनका न्याय उनका नहीं हो सकता।
ऐसा ऋषिदंत कहते हैं कि भाई उनको दोहरा सुपर्द यानी जो कोई आज मरा है, कल मरा है और क़यामत के कुछ दिन बाद यानी क़यामत होने से कुछ दिन पहले ही मर चुका है, उसको भी तभी न्याय मिलेगा। तो ऐसे दोहरा सुपर्द न्याय व्यवस्था जो है खुदा की है, ऐसी परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था नहीं है। आगे लिखा है, दोहरा सुपर्द सबको दुखदायक है, जब तक न्याय ना हो किया जाए, इसलिए शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम है। तो ऋषिदंत कहते हैं न्यायाधीश का कार्य है शीघ्र सबको न्याय मिलना चाहिए, न्याय में देरी नहीं होना चाहिए। ऐसा न्याय व्यवस्था खुदा की होनी चाहिए थी, लेकिन दोहरा सुपर्द न्याय व्यवस्था है खुदा की, जो क़यामत के दिन ही सबको जो है न्याय किया जाएगा। बाकी दिन तक जो है सब कब्र में पड़े रहेंगे, और कब्र में जो है पता नहीं कब तक पड़े रहेंगे। डेड बॉडी जो है उनकी सड़ चुकी हैं और अपने अपने कर्मों को लेकर बहिश्त में जाएंगे। उनका निर्णय जो है किताब खोलकर खुदा देखेगा, हाँ भाई इसने ये कार्य किया है, नहीं किया है, तब जाकर उनको न्याय व्यवस्था है, उनको न्याय मिलेगा। ऋषिदंत कहते हैं दोहरा सुपर्द यानी कि तारीख पे तारीख वाला मसला जो है, ऐसा मुसलमानों का खुदा जो है मुसलमानों के लिए करता है, चाहे आज मरो चाहे कल मरो, दोबारा उनका जन्म होना ही नहीं है। क्योंकि पुनर्जन्म को जो है मुसलमान लोग नहीं मानते हैं, तभी वो इतने पाप करने में आतुर होते हैं, लोगों को कष्ट पहुँचाते हैं, प्राणियों की हत्या करते हैं, हिंसा करते हैं, और मनुष्य गैर मुस्लिमों के साथ में क्यों करते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि भाई यही हमारा जन्म लास्ट है, इसके बाद हम सब बहिश्त में चले जाएंगे। और जितना हो सके तुम जो कार्य करना है करो, अच्छा करो चाहे गलत करो, सब के सब बहिश्त में चले जाएंगे। उसके बाद में कोई भी यहाँ पर जन्म किसी का नहीं होने वाला है। तो ये सभी के सभी जो हैं पूर्व जन्म को नहीं मानते, इसलिए बहिश्त की चिंता सबको होती है। और काफिरों का गला इसलिए रहता जाता है कि भाई हमको कोई दंड व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमारा बहिश्त में हुरों और नहरों और शहदों की नहरें, पानी की नहरें, मीठी नहरें और सारी भोजन आदि की व्यवस्था, हुरों की व्यवस्था, महिलाओं की व्यवस्था जो है उसने कर रखी है। वहाँ सारी की सारी सुख सामग्रियाँ जो है हमको वहाँ पर उपलब्ध होंगे, वहाँ मज़े लेंगे हम तो जन्नत में जाके। ऐसी सारे के सारे मुसलमानों के दिमाग में फितूर चलता रहता है, इसलिए वो बम डाल देते हैं, हत्याएँ कर देते हैं लोग भी। तमाम तरह की गतिविधियाँ जो है मुसलमानों के द्वारा हुरों के चक्कर में, झूठा बहिश्त के चक्कर में जो है सारी की सारी गतिविधियाँ की जाती हैं। आगे लिखा है, ऋषिदंत कहते हैं ये पोंपवाई का न्याय हुआ। जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि जब तक 50 वर्ष तक के चोर और साहूकार इकट्ठे ना हों, तब तक उनको दंड में प्रतिष्ठा ना करनी चाहिए। तो ऋषिदंत कहते हैं ये तो दोहरा सुपर्द की बात हुई। जैसे कोई पोंपाबाई की बात है तो यानी बहकाने वाली बात है, यानी तारीख पर तारीख देना, आज न्याय मिलेगा कल मिलेगा, आज तो सुनवाई हो ही जाएगी, आज नहीं हुई अगली तारीख पे हो जाएगी, ऐसी बातें जो है पोंपाबाई का न्याय लिखा। ऋषिदंत कहते हैं कोई न्यायाधीश कहे कि 50 वर्ष तक के चोर और साहूकारों को इकट्ठा करो और तब उनको न्याय व्यवस्था होगी। आगे लिखा है, आगे लिखते रहिए तब तक उनको दंड में प्रतिष्ठा ना करनी चाहिए। वैसे ही यह हुआ कि एक तो 50 वर्ष तक दोहरा सुपर्द रहा और एक आज ही पकड़ा गया, ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता है। न्याय तो वेद और मनुस्मृति के अनुसार होता है। ऋषिदंत लिखते हैं अगर वे न्याय व्यवस्था देखनी है तो वेदों को पढ़ो, वेदों को धारण करो, वैदिक मत में दीक्षित शिक्षित हो, मनुस्मृति को पढ़ो, उसके अंदर न्याय व्यवस्था लिखी हुई। इस प्रकार से परमपिता परमात्मा न्याय करता है जीवात्माओं का। आगे लिखा है मनुस्मृति को देखो जिसमें क्षण मात्र विलंब नहीं होता और अपने अपने कर्मानुसार दंड व प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैं। दूसरे पैगंबरों की गवाही के तुल्य रखने से ईश्वर की सर्वजता की हानि है। भला ऐसा पुस्तक ईश्वरकृत और ऐसे पुस्तक का उपदेश करने वाला ईश्वर कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। तो ऋषिदंत कहते हैं ऐसे पुस्तक और ऐसे पुस्तक को बनाने वाला कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। खुदा के लिए बातें लिखी हुई, खुदा जो है ऐसा ईश्वर तो नहीं हो सकता। खुदा हो सकता है ऐसा क्योंकि खुदा जो है सातवें आसमान पर रहता है और एक देशी है, और सब देशी होता तो ऐसी बातें नहीं करता, मूर्खता की बातें नहीं करता खुदा। तो ऋषिदंत कहते हैं ऐसी बातें जो हैं ईश्वर की नहीं हो सकती हैं। न्याय में देरी करना, किसी को न्याय देर से देना, किसी को जल्दी देना, और किसी को जो है गलत का भी सही पुण्य, उसको पुण्य कर्म देने, पुण्य फल देना, ऐसा व्यवस्था जो खुदा करता है। परमपिता परमात्मा जैसे जीवात्मा के द्वारा कर्म किए जाते हैं वैसे ही व्यवस्था जो है फल की करता है। वो अपने पास से ना तो किसी को कम या किसी को ज़्यादा ऐसी व्यवस्था परमपिता परमात्मा नहीं करता है। पूरा का पूरा विवरण आज की कक्षा का हमने पढ़ा। जितने लोग चैनल से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी।